आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 2 पद से लेकर 9 पद तक। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। सबसे पहले एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग दंपति अपनी 75वां विवाह सालगिरह बना रहे थे। जश्न का और आनंद का समय था, पर इस जश्न और आनंद के माहौल में बहुत से लोगों के मन में एक सवाल था कि उनके विवाह के 75 साल हो गए, या विवाह इतना सफल कैसे? आज तो दंपति जीवन बात बात पर अलग हो जाते हैं, पर इनके बीच ऐसा कौन सा प्रेम है जो इनके विवाह का सफल बनाता है? अतः लोगों ने उस बुजुर्ग दंपति से पूछ लिया कि आपकी सफल विवाह का राज क्या है? क्या आप दोनों में बहुत प्रेम है? क्या आपके बच्चे आपके प्रेम का कारण हैं? क्या आप दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई? इन सब बातों को सुनकर बुजुर्ग दंपति ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर जवाब दिए, नहीं। तो लोगों ने कहा कि तो फिर क्या कारण है? उस बुजुर्ग दंपति का जवाब सुनिएगा। बुजुर्ग दंपति ने कहा, हमारे विवाह की सफलता का कारण है हमने विवाह शब्द को हमेशा आदर दिया है। इस विवाह शब्द में इतनी ताकत है कि हमें एक दूसरे से बांधे रखा। इस विवाह शब्द ने सिर्फ हमें शारीरिक रूप से नहीं जोड़ा बल्कि आत्मिक रूप से भी जोड़ के रखा। मेरे प्रियो, बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 4 पद में लिखा है, विवाह शब्द में आदर की बात समझी जाए। पर इस अध्याय में फरीसियों ने भी विवाह शब्द के महत्व को नहीं समझा और पति पत्नी त्याग तलाक की बात उठाई। विवाह हम करते हैं, पर विवाह शब्द की पवित्रता और गहराई को हम नहीं समझते। यह वह रिश्ता है जो खुद ईश्वर ने बनाया है। जैसे वचन में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 6 पद में, सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। उसी तरह मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 9 पद में लिखा है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। हालांकि उसका 2 अध्याय 14 पद में लिखा है, विवाह तो वाचा है, विवाह तो वचन है। जो मसीही स्त्री पुरुष ईश्वर के समक्ष लेते हैं, साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाते हैं। विवाह शब्द में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी है। ऐसे लिखा भी गया है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 6 पद, वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 4 पद में लिखा है, तुम्हारा विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। मेरे प्रियो, प्रेम, धीरज, सहनशीलता, आदर, कृपा सब मसीह विवाह के आवश्यक तत्व हैं। मनुष्य का प्रेम तो किसी के लिए भी घटता और बढ़ता है। बदलते परिस्थिति में, लोभ में, लालच में प्रेम बदलता और बढ़ता और घटता भी है। पर जो मसीह स्त्री पुरुष विवाह को आदर समझते हैं, उनका प्रेम बदलता नहीं ना घटता है। मसीही विवाह प्रेम को स्थिर करता है। मेरे प्रियो, जो मसीही स्त्री पुरुष विवाह की इन ईमानदारियों को मानता है वह कभी अलग नहीं हो सकते। जो मसीही दंपति विवाह को प्रेम समझता है वो कभी अलग नहीं हो सकते। ना उनका प्रेम घट सकता है, ना ही उनके बीच कोई आ सकता है, और ना ही मसीही तलाक को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने विवाह को आदर दीजिए, एक दूसरे को आदर दीजिए। पति पत्नी का प्रेम परमेश्वर की दृष्टि में महान है और उसकी आज्ञा भी। जैसे वचन पहला पत्रस 3 अध्याय 7 पद में लिखा है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो
और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, या समझ के कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, यह वचन हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और हमारी आत्माओं को शुद्ध और पवित्र रखे। विशेषकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रेम के रिश्ते में हैं, विशेषकर वे जो पति पत्नी के पवित्र संबंध में जुड़े हुए हैं। पिता उनके रिश्तों को समझदारी दे, उनके प्रेम को सुरक्षित रख, पति पत्नी के बीच शैतान कार्य करने ना पाए। विशेषकर वे रिश्ते जो टूटने और बिखरने पर है, प्रभु उनके रिश्ते को मजबूत कर तथा उनसे बोल और बातचीत कर कि वे तेरी अनुग्रह में प्रेम के रिश्ते की डोर में फिर से बन जाए। प्रभु उन रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन रिश्तों में गलतियां हैं, कमी है, पाप है। उन्हें सुबुद्धि दे कि वे उन गलतियों को, पापों को छोड़कर प्रेम के इस अटूट बंधन विवाह की पवित्रता में पाए जाए। सभी पति पत्नियों के रिश्तों को आशीषित कर और अपने वायदे के अनुसार अपने वरदानों से उन्हें भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।